नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों का आखिर अपराध क्या है? सिर्फ यही एक अपराध है कि वो उत्तर प्रदेश के 12% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की, ब्राह्मण आबादी की आवाज उठा रहे थे। क्या उनका यही अपराध है कि वो 125 सीटों पर, 125 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्राह्मण समाज के हितों की बात कर रहे थे? या उनका यही अपराध है कि बुंदेलखंड के कई जिलों में जिन ब्राह्मण मतदाताओं की आबादी तकरीबन तकरीबन 20% के लगभग है, उनके हितों की बात कर रहे थे? या उनका अपराध यह है कि उत्तर प्रदेश के जिन ब्राह्मण मतदाताओं की एक बड़ी आबादी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से उन ब्राह्मणों के हितों की सुरक्षा करने की बात कर रहे थे? क्या यही उनका अपराध था? क्या एक साथ बैठक करना उनका अपराध था? बैठक वो भोज के नाम पर की गई हो या बैठक के नाम पर की गई हो, बैठक में निश्चित तौर पर जब नेता जुटेंगे तो क्या राजनीतिक एजेंडे पर बातचीत नहीं होगी? और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की क्या हालत है? क्या ये किसी से छुपा हुआ है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के कोटे से उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक की क्या हालत है, क्या स्थिति है? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? कितने लोगों के ये काम करवा पा रहे हैं? शासन प्रशासन और सरकार में इनकी कितनी सुनी जा रही है, ये किसी से छुपा हुआ है? और इसके बाद जब ब्राह्मण विधायक एकजुट होकर बैठक करते हैं तो उनको लताड़ा जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उनको जातिवादी साबित करने की होड़ में जुट जाता है। और राजनीति में अगर डबल स्टैंडर्ड का कोई सबसे बड़ा उदाहरण होगा तो ये उदाहरण होगा, जाति जाति की बात करते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाति जाति की बात करते रहते हैं भाजपाई, जाति सम्मेलनों में जाते हैं इनके मंत्री, जातीय सम्मेलनों में जाते हैं इनके नेता, जातीय गौरव की बात करने वाले मंचों पर मौजूद रहते हैं इनके नेता। और इस देश का एक समाज, एक बड़ा समाज अगर अपने हितों के लिए एक बैठक कर लेता है तो वो दोषी हो जाता है। इसको राजनीति में डबल स्टैंडर्ड की प्रकाष्ठा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कभी सुना आपने कि इस देश का प्रधानमंत्री मंच से अपनी जाति की बात बताता नजर आया? प्रधानमंत्री, देश के जितने प्रधानमंत्री बने हैं, कोई अपने आप को गरीब का बेटा कहता था, कोई किसान का बेटा, कोई खुद को किसान बताता था। ये तमाम बातें छम है, लेकिन इस देश में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो लगातार मंच से अपनी जाति बताता रहता है कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस जाति का हूं। और हद तो ये हो गई कि मंत्रिमंडल का गठन करने के बाद भी यही बात कही जाती रही कि हमारे मंत्रिमंडल में इस जाति के इतने मंत्री हैं, इस जाति के इतने मंत्री हैं, इस जाति के इतने मंत्री हैं। तो जिस पार्टी का मुखिया, जो कि देश का मुखिया भी है, जिस देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक, सबसे लोकप्रिय नेता, बीजेपी नेताओं के शब्दों में कहूं तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 24 घंटे सातों दिन जाति 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 का राग अलापते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने हर फैसले में जाति के समीकरण को जरूर देखती है। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी को, या मैं सीधे सीधे कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि लखनऊ की धरती पर उस दिन थे जब ये चेतावनी जारी की गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जाति की बात करने वाले उनके भाजपाइयों को ब्राह्मण समाज के विधायकों की एक बैठक से इतनी चिढ़ हो गई, या ब्राह्मण समाज के विधायकों के भोज से इतनी चिढ़ हो गई कि उनको नोटिस जारी करना पड़ रहा है। अपनी इस स्टोरी में भाजपाइयों के डबल स्टैंडर्ड को एक तरह से मैं उनका पूरा पोल खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में, भाजपाइयों की सरकार में इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की क्या हालत है और इस देश के बाकी जाति समूहों की क्या हालत है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में केवल ब्राह्मण ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी की क्या हालत है। और इसके लिए कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। कभी निषाद साहब बोलते नजर आते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर बोलते नजर आते हैं, उनके सहयोगी ही कभी ना कभी ये तमाम बातें, तमाम पोल खोलते हुए नजर आते हैं। तो विडंबना देखिए,
कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मंचों से अपनी जाति की बात कहते हुए नजर आते हैं, जाति जाति का राग अलापते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपाइयों का पूरा समूह, चाहे वो नेता हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या स्थानीय प्रतिनिधि हो, जाति जाति का राग अलापते नजर आते हैं। उन भारतीय जनता पार्टी को अब ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक से दिक्कत है, और हाल ही में जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कुर्मी होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जाति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि अखिलेश यादव के पीडीए की काट कर सके। उन कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को जातीय गौरव पर कोई दिक्कत नहीं है, वो कुर्मी समाज की बैठक पे जाते रहे, कई तस्वीरें पिछले कुछ सालों की है, वो कुर्मी समाज के जश्न में शामिल होते रहे हैं, तब उन्हें जाति से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन यहां विधायकों ने अपने मुद्दों को उठाने के लिए, और वो भी चूंकि विधानमंडल का सत्र चल रहा था, विधायक लखनऊ में थे, वो बुलाए नहीं गए थे इस बैठक के लिए, वो विधानमंडल के सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ में मौजूद थे। उन्होंने एक बैठक कर ली, अपनी व्यथा, अपने दुखड़े को एक दूसरे के साथ साझा कर लिया। तो वही पंकज चौधरी साहब नोटिस दे रहे हैं, वही पंकज चौधरी साहब चेतावनी दे रहे हैं, और पब्लिकली चेतावनी वाले बयान को जारी करके लताड़ रहे हैं उन विधायकों को। क्या कसूर है भारतीय जनता पार्टी के इन ब्राह्मण विधायकों का? आप जाति की बात करेंगे, आप जाति के आधार पर सम्मेलन में शामिल होंगे, आप जाति के आधार पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे, आप जाति का राग लापते हुए पद बांटेंगे, आप पद पर बैठे व्यक्तियों की, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जाति को बार बार दोहराएंगे। लेकिन एक बैठक क्या हो गई, आपकी नींदें उड़ गई। और किस भाषा में आपने कहा? बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है, और उस प्रेस रिलीज की भाषा निश्चित तौर पर इतनी आपत्तिजनक है कि मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को, चाहे वो वर्तमान सांसद हो, चाहे वो पूर्व सांसद हो, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो वर्तमान मंत्री हो या पूर्व मंत्री हो, इन सबको पंकज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। इन सबको भाजपाई आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए कि इस प्रेस रिलीज को वापस लिया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण मतदाताओं के वोट दिलवाने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर इस प्रेस रिलीज पर भारतीय जनता पार्टी माफी न मांगे तो अगली बार आप बीजेपी के नाम पर वोट मांगने के लिए कम से कम जनता के सामने तो मत जाइएगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और क्या बता देता हूं मैं, लखनऊ 25 दिसंबर आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, आप अपने स्क्रीन पर भी देखते रहिए कि उस प्रेस रिलीज में क्या बताया गया है और कैसे कैसे एक खास जाति के विधायकों को जातिवादी साबित करने की बात कही जा रही है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी ने भाजपा जनप्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि वे किसी तरह के नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। मीडिया में कथित रूप से प्रसारित भाजपा जनप्रतिनिधियों के संबंध में एक समाचार को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह का कोई भी कृत्य भाजपा के संविधान एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि मीडिया में प्रसारित एक कथित समाचार के अनुसार पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। अपने समाज को लेकर चर्चा करने पर बीजेपी लताड़ रही है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें अपने समाज को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमने जनप्रतिनिधि के साथ सतर्कता के साथ बातचीत की, उनसे इस संबंध में वार्ता हुई। सभी को स्पष्ट कहा गया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि भाजपा की संवैधानिक परंपराओं के अनुकूल नहीं है। जनप्रतिनिधियों से भविष्य में ऐसी गतिविधियों के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी ने ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश प्रचारित होता है। भविष्य में अगर भाजपा के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तब ऐसी स्थिति में पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। यानी ब्राह्मण हितों की बात करना अनुशासनहीनता है, अपने समाज के हितों की बात करना अनुशासनहीनता है, अपने समाज से जुड़े मुद्दों को उठाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, उन नेताओं के लिए जो लगातार जाति जाति का राग अलापते रहते हैं, उनके लिए अनुशासनहीनता है। भाजपा कार्रवाई करेगी सिर्फ इसलिए कि कुछ ब्राह्मण विधायकों ने अपने समाज के हितों की बात कर ली है।
इस बात का स्पष्टीकरण तो विधायकों की तरफ से भी आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आना चाहिए। और आगे बकायदा क्या लिखा है उन्होंने कि पंकज चौधरी ने कहा है कि भाजपा विविधतापूर्ण लोकतंत्र में अपनी सर्वव्यापी पहचान आधारित राजनीति को आगे बढ़ा रही है। परिवार की राजनीति के पारंपरिक दिग्गजों के लिए जरूरी है कि वे बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने और विकासवादी आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को नए सिरे से परिभाषित करें और अपनी विचारधाराओं को पुनर्संरचित करें। और आगे क्या कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापक रूप से प्रतिरूपित विकासवादी राजनीति और राष्ट्रवाद के सामने प्रदेश के अंदर विपक्ष की जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है। कौन से प्रधानमंत्री जाति आधारित राजनीति का अंत कर रहे हैं भैया पंकज चौधरी जी? वो तो खुद 24 घंटे जाति जाति का राग कराते रहते हैं, मंच से अपनी जाति बताते रहते हैं। आप ही बता दीजिए देश के कौन से, इससे पहले कौन से प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जाति के बारे में बताया? प्रधानमंत्री होता है, देश का नेता होता है, देश के नेतृत्व का चेहरा होता है। और मंचों से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी की पूरी पार्टी, किस पार्टी ने इससे पहले प्रधानमंत्री की जाति बताई थी? किस प्रधानमंत्री ने इससे पहले अपनी जाति बताई थी? आप उनको कह रहे हो कि नहीं, वो जो है वो जातिवाद की बात नहीं करते, जाति आधारित राजनीति का अंत हो रहा है उनकी वजह से। जाति आधारित राजनीति को तो उन्होंने और ज्यादा हवा दी है पंकज जी, जाति आधारित राजनीति को तो उन्होंने और ज्यादा फैलाया है। कम से कम खुलेआम इतना झूठ तो मत बोलिए इस बेशर्मी के साथ। थोड़ा सा शर्म और थोड़ा सा लिहाज तो रख लीजिए। बड़े नेता हैं आप, पुराने नेता हैं आप भारतीय जनता पार्टी के। और आगे देखिए, विकास आदर्शों पर आधारित इस मॉडल ने उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति करने वाले उत्तराधिकारियों को पराजित कर दिया है। इस पर हंसने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। प्रदेश में लगातार बदल रहे राजनीतिक प्रदेश में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य अंधकारमय है। इसके कारण ऐसे दल भाजपा के खिलाफ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि भाजपा की मर्यादा व अनुशासन में कार्य करते हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधियों को ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए। भाजपा ने अपने सशक्त नेतृत्व के साथ राजनीतिक सहमति को व्यापक रूप दिया है। तो भैया जब अगस्त के महीने में, जो देश की आजादी का महीना था, देश की आजादी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ तमाम जाति धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, आजादी दिलाई, उस अगस्त के महीने में भी एक बैठक हुई थी, जाति आधारित एक बैठक हुई थी। उस समय तो ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया था, उस समय तो ऐसी कोई बात आपने कही नहीं थी। और अब जब उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने भर भर के आपकी झोली में वोट दिया, 46 विधायक आपके ब्राह्मण जीत कर आए, सबसे ज्यादा विधायक आपके ब्राह्मण जीत कर आए, तब उन्हें सिर्फ अपने समाज की बात उठाने के लिए न केवल आप लताड़ रहे हैं, बल्कि इस तरह से लंबा चौड़ा एक प्रेस रिलीज जारी करके आप उनको पूरे समाज में उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं, उनको जातिवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अक्षम्य अपराध है। कार्रवाई हो तो सब पे कीजिए। अगर जाति से की राजनीति आप नहीं करना चाहते हैं तो मंच पर से अपनी अपनी जाति का राग अलापना बंद कर दीजिए, जातीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दीजिए, जाति आधार पर वोट बैंक को साधने के लिए जातीय सम्मेलनों को आयोजित करना बंद कर दीजिए और फिर आकर बात कीजिए कि जाति आधार पर कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। मैं जाते जाते फिर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि या तो आप अपनी पार्टी के सामने विरोध दर्ज कराइए, इस बयान को वापस लिया जाए, या फिर आप ये कसम खा लीजिए कि अगली बार आप भाजपा के लिए वोट मांगने जनता के सामने नहीं जाएंगे। और देश की जनता से भी, उत्तर प्रदेश की जनता से भी, और खास तौर से अगड़ी जातियों से, ब्राह्मण मतदाताओं से भी कहूंगा कि अगली बार अगर ये नकलची ब्राह्मण आपके सामने भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए नजर आए तो पूछिएगा कि जब आपको अपने आत्मसम्मान की फिक्र नहीं है तो आप हमारे सम्मान की रक्षा कैसे कर पाएंगे। जाइए उन्हीं से वोट लीजिए जो जाति का राग अलापते रहते हैं, न अपनी जाति के लिए कुछ करते हैं, न अपनी जाति के लिए सगे होते हैं, और ना ही दूसरी जाति के लिए कुछ करते हैं, और राग अलापते रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। खुद चर्च जाएंगे, क्रिसमस की बधाई देंगे, और आपकी विचारधारा से जुड़े लोग अलग अलग राज्यों में ईसाइयों को परेशान करते हुए नजर आएंगे। देश की छवि आपने किस तरह से बंटाधार कर दी है। तमाम बुरे काम करे आप, और कुछ विधायक अपने लोगों की बात करने के लिए इकट्ठा हो जाए तो आप इस तरह से सार्वजनिक रूप से उनको जलील कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उनको लताड़ रहे हैं। ये भ्रष्टना योग्य कृत्य है और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पंकज चौधरी जी, और आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
आपने सबकी विरासत का अपमान कर दिया है। और अपने दर्शकों से भी कहूंगा, वो भी कमेंट करके बताएं कि भाजपाई किसके सगे हैं, कौन सी जाति और कौन से समुदाय के सगे हैं, जरा मुझे ये कमेंट करके बता दें। या सिर्फ और सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। और वाराणसी मंडल के मतदाताओं को कहूंगा, याद रखिएगा अगली बार विधानसभा चुनाव में, अगली बार लोकसभा चुनाव में जिसने आपको जातिवादी साबित करने की कोशिश की, जिसने आपके नेताओं को जातिवादी कह के पब्लिकली सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की, उनको सबक जरूर सिखाइएगा, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। और आज मैं तमाम दर्शकों से कहूंगा, सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं, अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, अगर मेरी बात से सहमत है तो भी कमेंट करिए, और अगर मेरी बात से असहमत है तो भी कमेंट करिए कि जाति की राजनीति करने वाली राजनीतिक दल और उनके नेताओं को, जाति के आधार पर बैठक करने वाले विधायकों को इस तरह से सार्वजनिक रूप से जलील करने का हक है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।